टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को समझने के लिए हमें इंसुलिन के बारे में भी समझना ज़रूरी है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में एक अंग हो जिसका नाम है पैंक्रियाज। उसके भीतर कुछ एक सेल्स जिसको कहा जाता है, इसका बीटा सेल होती है। वो बीटा सेल ये इंसुलिन की सिक्रेट करता है या उसको तैयार करता है। तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अगर इंसुलिन सिक्रेट होता है, कब होता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट कुछ भी होता है, ये सब चीज़ को शरीर के अंदर, शरीर का मतलब होता है यहाँ पर सेल या कोशिका से है। कोशिका के अंदर को पुश करने के लिए या उसके अंदर जाने के लिए दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी होती है। क्या? इंसुलिन। सो इंसुलिन एक चाबी होती है जिस चाबी के द्वारा हमारे खाए गए या हमारे शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट या कोई भी जो एनर्जी के लिए हम लोग लेते हैं, उसको शरीर के अंदर जाने के लिए, शरीर मतलब सेल की कोशिका के अंदर जाने के लिए एक चाबी होती है जिसके द्वारा वो ग्लूकोज हमारे शरीर के या सेल के अंदर पहुंचाता है। तो ये डायबिटीज़ क्या होती है? जब ये प्रोसेस, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब ये प्रोसेस में अगर आपकी ग्लूकोज की मात्रा इतना ज़्यादा बन जाए, इतना ज़्यादा पहुँच जाए कि बार बार आप किसी घर के अंदर या किसी के अंदर, अगर किसी कोशिका के अंदर बार बार जाते हैं ग्लूकोज लेके, जबकि कोशिका को ज़रूरत नहीं है, और उसको फोर्सफुली उसको डाला जाता है अंदर, तब जो कोशिका होता है वो उसको एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। रेजिस्टेंस मतलब विरोध। विरोध का मतलब कि इंसुलिन का पहले बहुत ही आसानी से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को अंदर चाबी लगाया और उसका दरवाजा खुला तो ग्लूकोज अंदर चला गया कोशिका के। बट जब ये मात्रा ग्लूकोज की अंदर जाने की जो क्षमता है वो खत्म कर देता है कौन? सेल। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो उतनी जल्दी अंदर पहुंचा नहीं पाता है ग्लूकोज को। तो इस प्रकार से इंसुलिन हमारे बॉडी में काम कम कर पाती है या उसकी क्षमता, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। तो वो जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। मतलब इंसुलिन की अधिक। टाइप 2 डायबिटीज में आपके शरीर में ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल से बहुत अधिक होती है ज़्यादातर केसेस में। कुछ केसेस में कुछ कम होता है, साथ में रेजिस्टेंस भी होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे समझने के लिए बहुत आसान है कि आप ये समझिए कि अगर आपको कोई इंसान बुला रहा है बार बार और आपको जाने की इच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे उसकी बातों को अनसुना कर देंगे। ये होता है रेजिस्टेंस। इसी प्रकार जैसे कि अगर आपने किसी बहुत ही शोरगुल वाले माहौल में जब जाते हैं, अचानक बहुत तेज साउंड आ रही है, शुरुआत में तो आपको तकलीफ होती है, बाद में धीरे धीरे वो जो साउंड को हमारे कान ऑटोमेटिक रेजिस्ट करना शुरू कर देता है या उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने कोई परफ्यूम लगाया है तो शुरुआत में बहुत अच्छी सुगंध आती है, बाद में वो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि परफ्यूम की सुगंध है कि नहीं है, क्योंकि हमारे नाक उस सुगंध को लेना बंद कर देता है। उसी प्रकार से स्किन होती है, स्किन चमड़ी अपने, इस किस्म में कोई अगर आपको छूता तो पता चलता है, अगर जो मारने लगे, तकलीफ होने लगे, और कुछ समय बाद ये जो स्किन होता है वो उस तकलीफ को सहना बंद कर देता है। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो शुरुआत में तो एक थप्पड़ में तकलीफ होती है, बाद में 10-12 थप्पड़ में तकलीफ नहीं होती, कारण कि हमारे बॉडी ने उस रेजिस्टेंस को, उस तकलीफ को लेना बंद कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो कोशिका होता है, जिसे ग्लूकोज को एंट्री करने के लिए इंसुलिन आता है, और वो जो इंसुलिन होता है वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है या जिससे ग्लूकोज को अंदर पहुंचाया जा सके, इसको हमारी कोशिका बंद कर देती है, रेजिस्ट करती है। तो इसे कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन की मात्रा जब तक ज़्यादा नहीं होगी तब तक शरीर के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी। ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हम इसे देखें तो हमारे शरीर में जब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो हमारे इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा 4 से 5 गुना होता है, क्योंकि इंसुलिन की जो टी हाफ होता है बहुत कम होता है। टी हाफ का मतलब होता है कितने समय पे जो भी मात्रा आपके पास आई है इंसुलिन की, वो मात्रा कितने समय के अंदर आधी हो जाती है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि एक टैबलेट, अब जो डॉक्टर कहते हैं कि इसको दिन में एक बार लेना है, मतलब उसकी जो टी हाफ होगी लगभग 20 से 24 घंटे के बीच में होगी, कि वो जो दवाई आपके शरीर में लगभग 24 घंटे बनी रहेगी। इसलिए वो डॉक्टर कहते हैं एक बार आप दवाई लीजिए दिन में। जिस दवाई को डॉक्टर कहा था इसको कम से कम 3 बार लेना है, तो उसकी टी हाफ होगी लगभग 6 से 8 घंटे, जिससे 3 बार लेने से 24 घंटे कवर हो जाएगा। जिस टैबलेट को कहा जाएगा कि 2 बार लेंगे तो उसका टी हाफ लगभग 10 से 12 घंटा होगा। तो इसी प्रकार से इंसुलिन के टी हाफ होता है मात्र 2.5 से 3 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही
ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है अगर ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा है तो इंसुलिन को जितनी जल्दी हो सके हमें बॉडी कोशिश करता है कि उसका पूरी मात्रा में यूज़ हो जाए। तो इंसुलिन हमारे शरीर में लगातार बनती रहती है और उसको लगातार बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है और वो पूरी शरीर में जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता रहता है। जब ये मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा क्यों बढ़ रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों रेजिस्टेंस हो रही है? कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं जो है वो चाहती है कि अब इंसुलिन हमारे ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज की कोशिश किया जाता है कि वो इंसुलिन को वो अंदर पहुँचाए। इस प्रकार से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में डायबिटीज़ बढ़ जाती है। जब वो इंसुलिन तो शरीर में है मगर वो शरीर के अंदर ग्लूकोज को पहुंचा नहीं पा रही है, जिससे जो शुगर है वो ग्लूकोज जो है वो हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाता है। तो हम जो टेस्ट कर पाते हैं वो रक्त नलिकाओं में शुगर की मात्रा को टेस्ट करते हैं, मगर अंदर कोशिकाओं के अंदर की ग्लूकोज है कि नहीं इस बारे में कोई टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ना डायबिटीज़ कहा जाता है। उसमें अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है जिसकी वजह से शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। किसी किसी समय पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलिन की मात्रा तो कम भी हो सकती है, ऐसे में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है।